निर्गुण पास लिए कर डोले, निर्गुण पास लिए कर डोले, बोले मिठरी वाणी माया माठगनी हम जानी, माया माठगनी हम जानी। सानी सानी धनी धनी धप 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 म गरे सा, सानी सानी धनी धनी धप 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 म गरे सा, गम बदनी धप म गम पम गरे सा, नि नि सा 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 ग ग सा 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 नि नि सा 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 ग ग सा, नि नि सा 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 ग ग सा 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 नि नि सा 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 ग ग सा, सा ग म द सा, सा ग म द सा, केशव के कमला हुई बैठी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ में भई पानी माया माठगनी हम जानी, माया माठगनी हम जानी। सानी सानी धनी धनी धप 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 म पम गरे सा, सानी सानी धनी धनी धप 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 म पम गरे सा, गम पदनी धप म गम पम गरे सा, नि 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 सा 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 ग ग सा 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 नि 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 सा 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 ग ग सा, नि 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 सा 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 ग ग सा 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 नि 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 सा 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 ग ग सा, सा ग म द सा, सा ग म द सा। माया माठगनी हम जानी। चलो भाइयों, मेरा तो रियाज हो गया। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। पहली मर्तबा जब मैं दौलताबाद आया था तब 21 बरस का था। इस किले की तामीर में लगा था। एक रात मैं अकेला इसी जगह पुराने किले के बुर्ज पर खड़ा था। करीब में मशाल जी के हाथ में मशाल अपने सुनहले पंखों को फड़फड़ा रही थी। किले का आधा बना गुम्बद आसमान को अपने सीने में समा लेने की कोशिश कर रहा था। तभी यकायक कुछ हो गया। गोया किसी ने जादू कर दिया। मैं, मशाल, आसमान, किला सब पिघल गए, एक हो गए। बाहर की तारीकी मेरे रगों में रच गई थी। चमकते तारों की टिमटिमाहट मेरे नब्ज में धड़क रही थी। लम्हे का दायरा टूट चुका था। तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था, धुआं था, आसमां था। तभी दूर से किसी पहरेदार की आवाज आई, होशियार। मैं होश में आ गया। अध जली मशाल, अध बना गुम्बद, सब जुदा हो गए, सब जुदा हो गए।
आइए कैलाश जी, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, आपके सिर पर दरवाजे के ऊपर स्पीकर है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे अंदर आ जाइए। जी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये क्या तमाशा है? कितने जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट गई तो? कैलाश जी, दरवाजे से फर्श 5 फीट नीचे है। क्या? अरे कुछ नहीं, दरवाजा खोलकर पाँव रखते ही वो 5 फुट नीचे गिरता है। लेकिन यानी के दरवाजे में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है। एक्सल जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ और भी कोई है? हाँ, 2 है। परिचय जल्दी होगा। पीछे जो चारपाई है वो आपकी है। गद्दी खोल लें, सामान चारपाई के नीचे रखें, सुविधाजनक होगा। मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझा। चंद्र प्रकाश ही ना? फोन पर नाम ठीक से सुनाई नहीं दिया। सही पहचाना आपने, चंद्र प्रकाश। चारपाई पर बैठिए। दरवाजा खोलते ही सीधा 5 फीट नीचे, एक सीढ़ी भी नहीं। यहाँ 4 भाई भी है या वो भी केवल बातचीत में ही है? पहले तसल्ली कर ले, मैंने जानबूझकर कमरे का निर्माण इस प्रकार करवा लिया है। मैं ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ और यहाँ की मेंबरशिप फीस काफी रिजनेबल है। और हाँ, मनोरंजन की 100% गारंटी। मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए जो अंधे नहीं है वो इस क्लब का गलत लाभ ना उठाए, इसलिए मैंने इस प्रकार निर्माण करवा लिया है। आप मेंबरशिप के लिए हकदार हुए। अजी, इतने जोर से गिरा, पूछिए ही मत। इसी से तो आपके अंधे होने का भरोसा हुआ मुझे। आप मेंबरशिप के लिए हकदार हैं, कहा ना? चाय चलेगी? हाँ चलेगी। अगर आप चाय पीते हो तो बनाता हूँ, वरना नहीं, चाय पीता हूँ, लेकिन अगर कॉफी होती तो कुछ अलग ही मजा आता। मैं कॉफी नहीं बनाता हूँ। कॉफी उत्तेजक चाय होने से मैं उससे बचता हूँ, किंतु आप स्वयं बना लेते हैं तो। नहीं, फिर आप चाय ही बना लीजिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कॉफी से कैसी उत्तेजना मिलती है क्या मालूम। कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा होता है और उससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसा मास्टर जी का कहना है। मास्टर जी का भी कमाल है। इसका मतलब आज तक उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद चखा ही नहीं। नहीं, वे पूरे ब्रह्मचारी हैं। 81, 82, आप एक्सरसाइज करते हैं? जी, 84। अच्छी आदत है। थैंक यू। अजी, इसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं। धीरे धीरे आपको सब मालूम हो जाएंगी। आपका यहाँ भरपूर मनोरंजन होगा। और आप दोनों? आप जैसे ही ब्लाइंड मेंस क्लब के मेंबर। अच्छा जी। लेकिन आप यहाँ कब आए? मेरे घुटने की चोट ठीक हो गई है, इसका मतलब मुझे 15 दिन हो गए हैं। घुटने की चोट? 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की थी। अच्छा। लेकिन एक बात है, चंद्र प्रकाश क्लब बहुत बढ़िया चलाते हैं। मनोरंजन की भरपूर गारंटी। किसी ना किसी तरीके से आपका मनोरंजन हो गई, जैसे अभी आपके भीतर आने से हुआ। अरे भीतर आने से कहाँ, भीतर गिरने से कहिए। अजी, हमारा तो मनोरंजन हुआ ना। अरे कैलाश जी, हमारी एंट्री भी इसी तरह हुई थी, विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है मिस्टर प्रताप द सिंगर। हेलो मिस्टर प्रताप। हेलो। और ये है मिस्टर क्रिश। मूवी तो सुनी होगी ना? क्रिश 1 2 3। हेलो मिस्टर क्रिश। हेलो। जी, मैं कैलाश प्रजापति। प्रजापति यानी ब्राह्मण या कायस्थ? क्यों? जाति क्यों पूछते हो? कोई खास बात? नहीं, बस ऐसे ही पूछी। नए परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में प्रॉब्लम आता है। हमेशा शुरुआत जाति पाति से की जाती है, लेकिन जाति गोरी हो या फिर काली,
जिसे दिखता ही नहीं उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? जी मैं ब्राह्मण हूँ, प्रजापति। होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बाय द वे, आपके हेडलाइट्स कब फूटे? हेडलाइट? अरे वो पूछ रहा है कि काला चश्मा कब से लगाते हो? ये काला चश्मा? ओहो कैलाश जी, मैं पूछना चाहता हूँ आप अंधे कब से हुए? मैं 30 वर्ष की उम्र से अंधा हूँ। कृष्ण ने 2 साल पहले ही अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया था। तो ये बताइए कि आपके हेडलाइट्स कब फूटे 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 फूटे? जी बेटे के उपनयन के समय यह हादसा हुआ। ओह अच्छा, आपके बेटा भी है? मतलब आपकी गाड़ी का रनिंग काफी अच्छा हुआ है कैलाश जी। वैसे बेटे के उपनयन में ऐसा क्या कर रहे थे कि आपकी आंखें चली गई? और हाँ, बिना गंभीर हुए बताना, नो सीरियस टॉक। जी थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, उसके बिना बात नहीं बनेगी। कैलाश जी आप बेफिक्र रहिए, कृष्ण की बातों पर ध्यान ना देना। आपकी गाड़ी कहीं भी पहुंच जाएगी, हम उसे लाइन पर ला ही देंगे। घुमाइए चाबी। जी बायलैटरल रिटायरल डिटैचमेंट। ये जगती के नियम भी कितने अजीब होते हैं ना। ओहो कैलाश जी छोड़िए ना, जस्ट फॉरगेट इट। गाड़ी में कोई ना कोई पार्ट तो खराब होगा ही, लेकिन मुख्य इंजन मजबूत होना चाहिए। संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताओ, ऐसा वो कहना चाहता है। जी दरअसल मैंने और मेरी पत्नी ने बेटे के उपनयन के लिए बहुत ही अच्छी तैयारियां की। दोनों ने अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को बुलाया और सच तो यह है कि उनमें से बहुत से लोग आए भी। लेकिन समारोह के पूर्व की रात ही यह घटना हुई। अचानक मुझे दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने 5 मिनट में ही डायग्नोज किया और फिर कहा बायलैटरल रिटायरल डिटैचमेंट। ये जगती के नियम भी कितने अजीब होते हैं ना। सोनू को उपनयन की वेशभूषा में देखने की इच्छा केवल इच्छा ही रह गई। कृष्ण कृष्ण 10 बज गए। अरे 10 बज गए, मैं तो भूल ही गया था। चलो स्नान का समय हो गया। मिस्टर प्रताप, आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? बाजू के घर की लड़की प्रताप रोज रोज स्नान करने का आदि नहीं है, केवल ओकेजनली। बाजू के घर की लड़की? जवान लड़की। कैलाश जी, क्या आपने कभी किसी युवती को नहाते हुए सुना है? युवती को नहाते हुए सुनना? अजी देखना नसीब नहीं है, इसलिए केवल सुनना। युवती का स्नान सुनना? अरे सुनिए तो, इसमें केवल सुख ही सुख है। कैलाश जी, आपकी उम्र कितनी है? होगी 35-36। अरे तो आपको बहुत मजा आएगा। यू विल एंजॉय दिस। अरे शांति रखिए, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होने वाला है। कृष्ण रिकॉर्ड लाके तैयार हो। हाँ हाँ। रिकॉर्ड? अरे स्नान के लिए पार्श्व संगीत, ऐसा लगेगा जैसे किसी फिल्म की हीरोइन आ रही। लेकिन आप इधर आइए, आप यहाँ खिड़की के पास आइए और यहाँ कान लगाकर सुनिए। तब तक मैं रिकॉर्ड बजा देता हूँ। जी। लेकिन ये गाना? अरे स्नान से पूर्व शरीर से वस्त्र भी तो हटाने होंगे ना। लेकिन ये गाना? अरे कैलाश जी, यूं अलग थलग होकर स्नान मत सुनिए, इसमें खो जाइए। देखिए, वो आपकी फिल्म की हीरोइन नहा रही है और आप उसके इकलौते हीरो हैं। 36 साल के। चुप बे।
आपके पोर्स पर फिदा होकर वो बस वो आप ही को देख रही है। आप ही को सब कुछ मानकर वो हीरोइन रुक्मणी सिर्फ आप ही को निहार रही है। इतनी सुंदर कल्पना करना। जी, क्योंकि ये कल्पना नहीं संभव है। इसलिए सोचिए दोस्त, स्नान से पूर्व शरीर से वस्त्र आभूषण हटाते हुए वो आपकी यादों में रोमांचित होते हुए कहती है, साबुन कहाँ गया? कहती है। शावर शुरू हो गया। मिस्टर प्रताप जी, ये हीरोइन रुक्मणी ठंडे पानी से नहाती है या गर्म पानी से? अजीब, मेरी राय में तो ठंडे पानी से नहाती है। ऐसे वक्त हमारी आंखें नहीं है, इसका बहुत दुख होता है। क्राउनिंग ग्लोरी। कुछ कहा आपने? अजी सुनिए तो सही, इससे आपको पता चल पाएगा कि उसने साबुन लगाना शुरू किया। क्या खुशबू है मिस्टर प्रताप, मानो मेरे रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही हो। अजी आने दीजिए, बस अधीर होकर चिल्लाइए मत। उसने सुना तो कल से नहाना छोड़ देगी। चलिए मेरे हीरो, स्नान खत्म हुआ, चलिए। हैं? स्नान खत्म हुआ? अरे ये सुख के पल भी हाथ में आते आते जाने कैसे फिसल जाते हैं, मानो किसी पंछी की तरह फुर से उड़ जाते हैं। वैसे मिस्टर क्रिश जी, अब वो हीरोइन रुक्मिणी टॉवल से अपना शरीर पोंछ रही होगी ना? लेकिन शरीर पहुंचने की आवाज सुनाई दे, जितने लंबे कान थोड़ी हैं। हाँ, लेकिन माइक्रोफोन है हमारे पास। अगर वो टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो उसके शरीर पहुंचने की आवाज जरूर कैच की जा सकती है। हाँ, जी, सिर्फ खर खर ध्वनि सुनाई देगी। हाँ, हाँ, ये भी बात है। खैर छोड़िए ना, देखिए पूरे महीने की फीस के पैसे एक ही स्नान में वसूल हो गए। और इस हीरोइन को हर रोज नहाने की आदत है। ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस प्रताप को ही देखो, वर्ष भर में अगर एक बार भी नहाया हो तो गनीमत समझो। और ये पड़ोस की महिला 70 साल की उम्र में भी कितनी सफाई पसंद है। 70 साल? कौन ये नहाने वाली महिला 70 साल की है? अजी वो महिला है भी या नहीं, ये हमें क्या पता। क्या मतलब? मैं तो समझा नहीं। अरे कैलाश जी, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी ना किसी तरीके से अपना मनोरंजन करना या करवा लेना। बताइए अभी इसी प्रकार आपका मनोरंजन हुआ या नहीं? हाँ, हुआ तो है। अरे भाई, अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में हर्जी क्या है। भाई सुबह सुबह बाजू के बाथरूम में 10 बजे स्नान करने की आवाजें आती हैं। अब वह कौन नहा रहा है ये तो हमें तय करना है। भाई हो सकता है कि बाजू के बाथरूम में सुबह किसी कुत्ते को नहलाया जाता हो, लेकिन वहाँ एक सुंदर कमसिन जवान लड़की नहा रही है, ऐसा सोच लेने में हर्जी क्या है। सच है, बिल्कुल सच है मिस्टर क्रिश। आप जो भी कहते हैं बिल्कुल सच है मिस्टर क्रिश। थैंक यू। वैसे मिस्टर क्रिश जी, आप करते क्या है? क्या कहा? मैं आपका मतलब नहीं समझा। जी, मेरा मतलब है जब आप अंधे नहीं थे तो अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन है, जैसे ये मेरा मन। अब किसके बल पर प्रतिशोध लूंगा ताकि निर्मम हत्या का वन में, भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया,
शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। आकर उन्हें निहत्ता पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं, मेरे पिता थे यह पराजय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनकी हत्या की। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वो बोले, नर या कुंजर, मानव को उन्होंने पशु से पृथक ही नहीं किया। तब से मैं हूं पशु मात्र, अंध प्रबर पशु। किंतु मैं भी भटक गया हूं एक अंधी गुफा में। ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे शेष रहता है रोगी मुर्दे के मुख में गंदा कफ, बासी थू, शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लूं इस कायर अस्तित्व से। यदि पाकर छुटकारा मुझे पिछली नरकाग्नि में भी उबाला जाए तो भी इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध प्रबर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए। मेरी पुतलियां चीत खाए बिना दांत के पाए जिसे। वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे इस अस्तित्व का। ये कैसी आहट है? लगता है कोई पांडव योद्धा आ रहा है। निहत्ता है, अकेला है। पीछे से छिपकर करूंगा ईश्वर वार। इन भूखे हाथों ने धनुष मरोड़ा है, अब इसकी गर्दन मरोड़ूंगा। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं चाय लाया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कैलाश जी, दावत कुछ है आपके लिए बिना शक्कर के। क्या? आपके लिए बिना शक्कर की। आपको मेरे डायबिटीज के बारे में कैसे पता चला? आपको एक ही पुत्र है ना, इसलिए मालूम हुआ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं और आपको एक ही बेटा है ना। वजह डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। अरे कैलाश जी, आप बेफिक्र रहिए। मास्टर जी इसी तरह बोलते हैं, आपकी प्रजनन शक्ति बहुत मजबूत है। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि प्रजनन शक्ति किस काम की, एक बेटा बहुत है। भाई मेरी राय में तो हर पुरुष की एक बेटा होने के बाद प्रजनन शक्ति खत्म हो जानी चाहिए, खासकर भारत जैसे आबादी वाले देश में। तो क्या बात कही है मिस्टर कृष्ण। थैंक यू। लेकिन एक बात है, भारत जैसी घनी आबादी वाले देश पे भला एक पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? कैलाश, बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल से लगते हैं, वो भी चार्ज। एक से भरा। जबान को लगाम दो।
बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अश्लील विभत्स बातें ना करें। जी, मैं सिगरेट पी सकता हूँ। यहाँ कब किसको कौन सी बात अश्लील और विभत्स लग जाए कहा नहीं जा सकता। कैलाश जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। लैंगिकता जीवन का अविभाज्य अंग है। खैर, आप खाने में क्या लेना पसंद करेंगे? धुआं दूसरी ओर छोड़ें, और इस पर की गंध काफी तेज होती है। मास्टर जी का कमाल है, उन्होंने सिगरेट की गंध से ही उसका ब्रांड पहचान लिया। कैलाश जी, एक बात ध्यान रखिए, अंधों की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती है। जाने के तौर पर कैलाश जी, ये नॉनवेज जोक था, हंसिए तो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जब से पैदा हुआ हूँ रोज एक जोक सुनकर ही सोता हूँ। बचपन में माँ सुनाती थी, अब पत्नी सुनाती है। प्रताप जी मास्टर। चलो, हमारा समय हो गया है। जी चलिए। चलो। समय? किस चीज का समय हो गया? अरे मास्टर के हिंदी की कविता लिखने का समय हो गया है। हिंदी की कविता? जी। मास्टर जी हिंदी पढ़ाते थे और अब ब्लाइंड मैंस क्लब चलाते हैं। मास्टर जी हिंदी पढ़ाते थे? जी। अरे भाई क्यों मजाक करते हो? बोला एक अंधे को हिंदी पढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी? भाई जब आंख वाले अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हिंदी पढ़ाने की जिम्मेदारी तो हम जैसे अंधों की ही होगी ना। और तुम्हें पता है, मास्टर जी ने हिंदी में वो भी किया हुआ है। वो क्या? वो डीएचपी। ओ डीएचपी। हाँ। अरे डीएचपी नहीं, पीएचडी। सॉरी, पीएचडी। 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 अरे और तो और, मास्टर ने हिंदी साहित्य पर बहुत शोध किया है। अच्छा। हिंदी काव्य पर तो इनकी बेमिसाल पकड़ है। ओ, और फिर तो मास्टर जी आप कविताएं लिखकर प्रसिद्ध भी बहुत हुए होंगे। अजय कैलाश जी, आजकल अपनी कविताएं लिखकर कौन प्रसिद्ध होता है? आजकल तो लोग दूसरे की कविताएं चुरा कर ही प्रसिद्धि पा रहे हैं। सच है। आपको पता है, मास्टर जी किसी भी प्रसंग को किसी अन्य कवि की शैली में लिख सकते हैं। अगर अच्छा। आपको यकीन आए तो पूछ लीजिए। मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ कैलाश जी, पूछिए पूछिए। ठीक है मास्टर जी, एक प्रसंग है। एक नवयुवती छज्जे पर बैठी है। हाँ। उसकी मुख मुद्रा देखकर लग रहा है कि वो छत से कूदकर आत्महत्या करने वाली है। अब बताइए, अगर अलग अलग कवियों से इस पर लिखने को कहा जाता तो वो कैसे लिखते? छत से कूदकर आप हत्या करने वाले। अगर यहाँ पर गुलजार होते तो वो लिखते, वो बरसों पुरानी इमारत शायद आज कुछ गुफ्तगू करना चाहती थी। कई सदियों से उसकी छत से कोई कूदा नहीं था, और आज उस तंग हालात परेशान सी आंखों वाली उस लड़की ने इमारत के सफे जैसे खोल ही दिए हैं। आज फिर कुछ बात होगी। सुना है इमारत खुश बहुत है। वाह क्या बात है। इमारत खुश बहुत है। वाह वाह। वाह। और अगर यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी होते तो वो कहते, किस उलझन से क्षुब्ध आज निश्चय तुमने ये कर डाला, घर चौखट को छोड़ त्याग तुम चढ़ बैठी चौथा माला, अभी समय है जीवन सुरभित पान करो इसका बाला, ऐसे कूद के मरने पर तो नहीं मिलेगी मधुशाला। वाह वाह। मधुशाला। उम्दा। और यहाँ पर प्रसून जोशी जी होते तो वो कहते, जिंदगी को तोड़कर मरोड़कर गुल्लकों को फोड़कर क्या हुआ जो जा रही हो सोहबतों को छोड़। सोहबतों को छोड़कर। और हमारे रहीम जी होते तो वो कहते, रहीमन कबो न फांदिए छत ऊपर दीवार, हल छुटे जो जन गिरे फूटे और कपार। हल छूटे जो जन गिरे फूटे और कपार। वाह मास्टर जी वाह, मजा आ गया। और तो और अगर हमारे श्याम नारायण पांडे जी होते तो वो कहते, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंगनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो
शत्रु पर मगर गिरो। वाह वाह, क्या बात है, शत्रु पर शत्रु मगर पर मगर गिरो। और तो और हमारे गोपाल दास नीरज जी होते तो वो कहते, हो ना उदास रूप सी तू मुस्काती जा, हो ना उदास रूप सी तू मुस्काती जा, मौत में भी जिंदगी के कुछ फूल खिलाती जा। जाना तो हर एक को है एक दिन जहां से, जाते जाते मेरा एक के गीत गुनगुनाती जा। क्या बात, जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। क्या बात, जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। भाई मास्टर जी का भी कमाल है। जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। लेकिन मिस्टर क्रिश एक बात है, मास्टर जी ने जितने भी कवियों की शैली सुनाई है वो सब कवि तो पुराने थे, कोई नया कवि होता तो मजा ही आ जाता। अरे कैलाश जी, नए की हम सुना देंगे। कूजा डालिंग क्या रखा है जिंजर चाय बनाने में, यो यो की तो सीडी बजरी डिस्को के हरियाणे में, रोना धोना बंद तू कर ले डांस हनी के गाने पे, रोक एंड रोल करेंगे कुड़ियों फार्म हाउस तय खाने पे। रॉक एंड रोल करेंगे कुड़िए फार्म हाउस तय खाने में। कैसा लगा कैलाश जी? मोड़ा हो गया। अरे यही चाहिए था आपको। मोड़ा हो गया। कैलाश जी, एक सिगरेट मिलेगी? हाँ, लेकिन अभी तो आपने सीरियस बात करते वक्त मैं सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट बहुत है, लीजिए ना। सिगरेट पीने से गंभीर माहौल तैयार हो जाता है। देखिए कैलाश जी, मुझे कैंसर है। मिस्टर क्रिश, क्या हम किसी और बात पर चर्चा कर सकते हैं? मेरा मतलब किसी लाइट विषय पर। मुझे ब्रेन ट्यूमर मॉलिंग नट एस्ट्रोसाइटोमा है। आई एम सॉरी। फॉरगेट इट कैलाश, अपनी सहानुभूति अपने पास रखें, और जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनें। मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर अर्थात सेंटर के आगे पीछे कहीं ऑप्टिक काइज्मा होता है। ऑप्टिक काइज्मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो ऑप्टिक नर्व, जहां आपस में क्रॉस करके वो एक जंक्शन है, और उस जंक्शन को डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। हर किसी के दिमाग में ऑप्टिक काइज्मा होता है, ठीक वैसे ही मेरे दिमाग में भी है। अंतर सिर्फ इतना है, डाल पर बैठे गोए की भांति मेरे ऑप्टिक काइज्मा पर मॉलिंग नट एस्ट्रोसाइटोमा बैठा है। दिन ब दिन इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 साल में इसका आकार बढ़ता ही गया और मैं अंधा होता गया। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। देखिए, देख नहीं सकते लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। अपने हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। देखिए, ऑप्टिक नर्व कुछ इस तरह से क्रॉस करती है, और इस क्रॉस पर वो गट्टू बैठा है। कौन? मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। बहुत अच्छे। शुरू में इसका आकार चने जितना था, तब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। चने का मटर और मटर का कंचा धीरे धीरे आंखों के दोनों तरफ से दिखाई देना बंद हुआ। शुरू में रास्ते पर चलते वक्त नजर तिरछी करने पर लड़कियों को देखा जा सकता था, पर अब सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है, और ये अंधेरा सेंटर की तरफ बढ़ रहा है, शटर की तरफ। और अब तक कंचा आंवला बन चुका। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन क्या हम किसी अलग। अरे सुनिए तो असली मजा अब आएगा। इसके बाद डॉक्टरी वगैरह शुरू हुई, खून पेशाब आदि की जांच हुई, सब कुछ प्रॉपर वे में हुआ। बाद में मेरे दिमाग का स्कैन हुआ, तब तक आंवला कागजी नींबू बन चुका था। डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया, बोला रेडिएशन से 1-2 स्कोर बढ़ेंगे।
पर रेडिएशन की मुसीबत भुगतेगा कौन? उसके तो अपने बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि बुखार, बाल झड़ना, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है ना? हाँ, मैंने रेडिएशन के बारे में सुना है, लेकिन मुझे उसका निजी अनुभव नहीं है। छोड़े कैलाश जी, कैलाश जी आपकी पत्नी ब्राह्मण है या? हाँ, ब्राह्मण ही, लेकिन यूं अचानक बीच में मैं कुछ समझ नहीं पाया, कहाँ बात चल रही थी। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो भी ब्राह्मण थी, वो ब्राह्मण और मैं जाट, इंटरकास्ट। वो धारवाड़ की थी। धारवाड़? मेरी पत्नी भी तो धारवाड़ की ही रहने वाली है। धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के तौर पर मैं नया लगा था। पिछले साल की बात है। इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी। परीक्षा उत्तीर्ण करते ही नौकरी मिल जाने से मैं बहुत खुश था। सब कुछ मन के मुताबिक हो रहा था, इसलिए पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में लग रही थी। गजब का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आया था। परीक्षा उत्तीर्ण की, नौकरी मिल गई, इसलिए मन में लड़की का ख्याल पनपने लगा। ऐसे वक्त पर हमारी इससे पहचान हुई। लोहा गर्म का आघात हुआ, अथवा बिल्ली के भाग छींका टूटा कहिए, वो मुझे उचित समय पर मिली, बिल्कुल मेरे जैसी अवस्था में थी। नतीजा, पहचान होते ही दोस्ती हो गई, और दोस्ती पल भर में प्रेम में परिणित हो गई। आप समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पल भर में प्रेम में परिणित हो गई। एक आध सिगरेट और मिलेगी? हाँ, सिगरेट है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए है। अरे कैलाश जी, भला ब्रेन ट्यूमर और सिगरेट का क्या संबंध? आप ही डॉक्टर वाली बात करते हैं। नाक से पानी बहने के लिए, स्टूल की जांच कराने के लिए कहना। नहीं नहीं, सिगरेट है, आप लीजिए ना। लीजिए। हाँ, तो इस तरह धारवाड़ के पॉलिटेक्निक के रमणीय परिसर में हमारा प्यार परवान चढ़ा। आय हाय, वो रोजाना एक दूसरे से मिलना, उसकी प्यार भरी मुस्कुराहट, वो घंटों एक दूसरे से ही बातें करते रहना। ओहो, कभी कभी घंटों बिना कुछ कहे एक दूसरे को यूं ही निहारते रहे। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात दिल की आए, आए भीगी भीगी रातों में। ओ, मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना उस अनजान से। चल पड़े साथ हम ऐसे, कैसे बन के साथी राहों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों वो घंटों बिना कुछ कहे एक दूसरे को यूं ही निहारते रहना। वो एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते। प्रेम पत्र से याद आया, कैलाश जी, क्या आपने कभी अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखे हैं? हाँ, लिखा करता था जब वो मायके जाती थी, ताकि वो और ज्यादा दिन मायके में ही रहे, और परिणाम स्वरूप वो तुरंत ही लौट आती थी। धारवाड़ में उनका मायका है ना? हाँ, धारवाड़ में ही।
शुरू में सुधा के घर से हमारी शादी का विरोध हुआ, ज्यादा नहीं जितना हर इंटरकास्ट मैरिज के लिए होता है। मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ ही दिया था भगवान भरोसे। बाद में प्रिंसिपल साहब शादी के लिए राजी हुए। प्रिंसिपल साहब? मेरे होने वाले ससुर, वो आर्ट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनका घर और मेरा कॉलेज विश्वविद्यालय के परिसर में था। वहीं मेरी सुधा से मुलाकात हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा, पर दुर्भाग्य से मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ। आप झूठ बोलते हैं मिस्टर कृष्ण, क्योंकि जिस प्रिंसिपल गोकर्ण के बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल गोकर्ण, उनका आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना कभी संभव नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन इस पल तो आप पूरी तरह ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रिंसिपल गोकर्ण के बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल गोकर्ण, that man is dead for more than 2 years। अब आप अति की सीमा तक बोल रहे हैं। मिस्टर कृष्ण, इतने दिन धारवाड़ में रहकर भी आपको यह नहीं पता था कि प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा नहीं है। अरे वो तो और आपके झूठ बोलने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस सुधा से आपकी दोस्ती, पहचान, रिश्ता हुआ और जिस सुधा से आपकी शादी होने वाली थी, वो सुधा पिछले 8 सालों से सुधा सदाशिव कैलाश प्रजापति है। आपको यकीन ना हो तो मैरिज रजिस्ट्री से जांच कर सकते हैं, वरना विष्णु धाम मंगल कार्यालय में हमारी शादी के समक्ष उपस्थित हुए 1500 लोगों से उसकी पूछताछ कर सकते हैं। क्या लाजी, ये कौन सा गेम खेल रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? डॉक्टर को बुलाऊं? सुधा का एक बेटा है मुझसे जो 7 साल का है, उसका नाम सोनू है। मिस्टर कृष्ण, 2 साल पहले तक मेरे ससुर यानी प्रिंसिपल गोकर्ण मेरी सास समेत धारवाड़ में ही निवृत्त जीवन यापन कर रहे थे। 2 साल पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आपको यकीन ना हो तो जाकर सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु की नोट जांच कर सकते हैं। आइए कैलाशी, जरा खुली हवा में घूमने चलेंगे। हकीकत तो ये है कि मेरे ससुर की मौत से पहले ही मेरी सास को पागलपन के दौरे पड़ते थे और उनकी मृत्यु के बाद तो स्थिति और भी कठिन हो गई। उन्हें हर पल किसी न किसी के साथ की आवश्यकता रहने लगी और ठीक उसी पल मेरे अंधे हो जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई। मेरी सास धारवाड़ छोड़ना नहीं चाहती थी। हम धारवाड़ जा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा ना? मेरी पत्नी सुधा। वो धारवाड़ में मां के पास रहेगी, ऐसा तय हुआ। मैं और सोनू यहीं रहेंगे, ऐसा हमने तय किया। और हर 15 दिन बाद शनिवार और रविवार को हम उससे मिलने जाएंगे, ऐसा हमने तय किया। इसलिए रविवार और शनिवार को सुधा मुझसे मिलने नहीं आती थी। तो आप झूठ बोलते हैं मिस्टर कृष्ण। छोड़िए कैलाश जी, सुधा जवान थी और आप जैसे अंधे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कल्पना भी उसे मुश्किल लगी होगी। तब उसे मैं मिला, स्मार्ट, हैंडसम, आंखों वाला। इसलिए नए साथीदार के रूप में उसने मुझे चुना। दुर्भाग्य, मेरे भी हेडलाइट फूटे आप ही के जैसे। सुधा की मां को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसीलिए मैंने उसे धारवाड़ भेजा, ये भूलकर कि हमारी शादी हुई है, हमारा एक बेटा है, ये भी भूलकर मैंने उसे धारवाड़ भेजा। और वो धारवाड़ में पराये पुरुष के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रही थी। और आप जी, मैं पराया कहाँ हूं? अब तो हमारा परिचय हो गया है। देखिए, अगर हमारी शादी हो गई होती तो हम अनोखे बंधन में बंध गए होते। आपकी सगी पत्नी का मैं सगा पति। आओ कैलाश, गले मिलो यार। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़िए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे काश हमें दृष्टि होती, हम भी देख पाते गला कैसे घोटते हैं। कैलाश जी, मुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मास्टर, अरे कुछ देर गला दबाने दो। कैलाश जी, अब तो मुझे छोड़िए।
आप हैं? माफ कीजिएगा, कहाँ गया ये? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ओहो, कहाँ कैलाश है जी। ये? मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। कैलाश जी, साला सांप के काटने से नहीं मरा, आपके गला घोटने से भला क्या मरेगा वो? हैं? ओह, ठीक है, अब सब गड़बड़ बंद। पता नहीं इस जिंदगी में और क्या क्या देखना बाकी है। कैलाश जी, लगता है कृष्ण ने आपकी गाड़ी की पूरी हवा निकाल दी। बर्बाद, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। ओहो कैलाश जी, जरा शांत हो जाइए, अभी पता चल जाएगा ये सब मजाक था। अरे काहे का मजाक? खुद ही पूरा जहर उगल दिया और कहते हैं मजाक। कैलाश जी, जरा धीरज रखिए, ये सब यहाँ के मनोरंजन का हिस्सा था। जरा आप ही बताइए, लाइफ का थ्रिल किसमें है? आपके डेली रूखे सूखे रूटीन में रखा ही क्या है? हाँ, वही सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, कार्यालय, लिखा पढ़ी, डिब्बा, घर के उबले हुए पानी की बोतल, फिर से लिखा पढ़ी चाय, लिखा पढ़ी चाय, लिखा पढ़ी चाय, फिर से घर, लिखा पढ़ी चाय, समाचार पत्र, भोजन। ये भी कोई जिंदगी है? आप ही बताइए, इसमें कोई मनोरंजन है? हाँ, इस बीच उम्र और पदोन्नति की वजह से कुछ बदलाव, ऐसे ही दिन और वर्ष गुजरते हैं। कोई मजा नहीं है इसमें, कोई मनोरंजन नहीं है। ये तो चक्र चक्र घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। ये तो हाईवे ड्राइविंग हुआ, हाईवे ड्राइविंग। कैलाश जी, लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए, ना कि सीध में चढ़ाई वाला रास्ता। एक तरफ गहरी खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ी का नुकीला सिरा। चढ़ाई के ऊपर का रास्ता दाहिनी ओर मुड़ेगा या बाईं ओर, इसका पता ना हो, और समय रात्रि का हो। सोचिए तो, आपकी गाड़ी फर्स्ट में है, आप चढ़ाई के टॉप पर पहुंचते हैं कि अचानक आपको याद आता है कि गाड़ी के ब्रेक डाउन है। इसे कहते हैं सिचुएशन। और कैलाश जी, हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी ही है। इसी उम्र में हम अंधे हो गए, इसलिए हमारे लिए ये टैक्स फ्री मनोरंजन है। हाँ, रूट टफ है, लेकिन मजा बहुत आएगा। कैलाश जी, हमारे लिए बहुत ज्यादा रूट टफ है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। कैलाश जी, इन्होंने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन आपकी पत्नी और मेरी प्रेमिका द्वारा खेले गए नाटक के बारे में एक चकार शब्द नहीं बोला। इसका मतलब ये सब सुधा, प्रिंसिपल गोकर्ण, धारवाड़, ये सब नाटक, पूरा का पूरा नाटक, लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ नाटक। लेकिन आपको इतनी जानकारी मिली कैसे? कैलाश जी, सुबह आपने मेंबरशिप की पूछताछ के लिए फोन किया था जी। तब चंद्र प्रकाश ने आपका नंबर पूछा था। हाँ। बाद में हमने आपके घर फोन किया था, आप घर पर नहीं थे, तो भाभी जी से हमने सारी बातें की और हमें पूरे कैलाश कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया। सच में भाभी जी बहुत प्यारी बातें करती है, और शेयर करने का मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा। अरे भाई, कमाल है आपका और आपकी इस क्लब का। यहाँ वाकई गारंटेड थ्रिल है। लेकिन मिस्टर कृष्ण जी, आपको इतनी गंभीर बीमारी होने पर भी आप इस तरह मजाक कैसे कर सकते हैं? अरे, इसका कैंसर उस स्नान करने वाली रुक्मणी की तरह झूठा है, केवल मूड क्रिएट करने के लिए। अरे भाई, वाकई आपके इस क्लब का बड़ा अल्टीमेट है। आपका ये क्लब बड़ा महान है। यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई, इतना सीरियस होने की भी क्या जरूरत है? हल्के फुल्के विषय से भी तो मनोरंजन हो सकता है। भाई, आखिरकार ये क्लब इसीलिए तो है कि कुछ अंधे मिलकर आपस में मनोरंजन कर सके। यानी आपको ये सब मजाक लग रहा है? ऑल दिस इज वेरी सीरियस। गोपाल के बारे में जानकर उसकी गंभीरता महसूस कर सकेंगे। गोपाल? कौन गोपाल? कैलाश, उसे एक सिगरेट दीजिए और मुझे भी। मिस्टर प्रताप, आप भी मजाक कर लेते हैं। प्लीज मुस्कुराइए मत। अब जो होने वाला है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। लेकिन करना क्या होगा? कैलाश जी, पूरे घटनाक्रम को ध्यान में लीजिए।
आपका यहाँ प्रवेश कैसे हुआ? एक सरप्राइज। आप जोर से गिरे, उसके बाद हमारा परिचय आपके लिए रिलीफ। फिर स्नान यानी एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा यानी कि डर, सहानुभूति। उसके बाद आपकी पत्नी का मेरे साथ अफेयर, आपके लिए एंगर, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन। और उसके बाद ये सब झूठ होने का रिलीफ। बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फीलिंग है ना कैलाश? हाँ हाँ, वक्त अच्छा गुजर गया। आप दोनों हंसे क्यों? रिलीफ खत्म हुआ, अब अंतिम खेल, द एंड गेम। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कैलाश जी, ये कमरा साउंड प्रूफ है। आप चिल्लाएंगे ये सोचकर ही मास्टर जी ने इसका प्रबंध किया था। मैं चिल्लाऊंगा? अरे मैं खामखा क्यों चिल्लाऊंगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आखिरकार चिल्लाऊंगा क्यों? आप भागने का प्रयास करेंगे लेकिन दरवाजा 5 फीट ऊपर है। अरे मैं भागूंगा क्यों? भाई आप ही लोग बताइए, मैं यहाँ से भागूंगा क्यों? और ये सब करने के बाद आखिरी कोशिश के रूप में आप खिड़की से छलांग लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कैलाश, यहाँ खिड़की नहीं है। खिड़की की सिर्फ कल्पना, सिर्फ कल्पना। इसलिए छलांग भी आपको कल्पना में ही लगानी पड़ेगी। कल्पना में छलांग? अरे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका आखिरकार मतलब क्या है कहने का? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। महीनापुर की बात है कैलाश जी। दृष्टि वापस पाने के लिए अंधे की बलि चढ़ाने को लेकर भैरवनाथ के मंदिर में मास्टर जी से हमारा साक्षात्कार हुआ। कैलाश, हम अंधे होते हुए भी अंध श्रद्धालु नहीं हैं, लेकिन भैरवनाथ जी के सामने अंधे की बलि देने से ही अंधापन दूर हो जाता है। इसलिए हमने इसका पालन करने की सोची। हम 3 थे, मैं, प्रताप और मास्टर जी। इसलिए बलि चढ़ाने के लिए हमें 3 अंधों की आवश्यकता थी। वो कैसे प्राप्त करेंगे, इसी चिंता में ब्लाइंड मेंस क्लब का आइडिया मास्टर को सूझा। इस क्लब का रेडियो पर विज्ञापन देकर कोई अंधा आता है या नहीं, ये देखना तय हुआ। शुरू में गोपाल आए और उनके आता आते फिर आप आए। विज्ञापन के जरिए लोग जहर भी खुशी से पी लेते हैं। कितना सच है ना? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सब क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए जनाब, सब तैयारी हो गई? जी, सब तैयार है। वो कैसेट तो ठीक है ना आज? जी बिल्कुल। पिछले समय वो ठीक से बजी नहीं थी। जी, इस बार अच्छे से बजेगी। बहुत अच्छा। आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैलाश जी, आपको तो पता ही है ना यहाँ का कमरा किस प्रकार का है? सब बताया हुआ है, साउंड प्रूफ, खिड़की आदि। बहुत अच्छा क्रिश, बहुत अच्छा। मास्टर, बस अब वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। कैलाश जी, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्मांत या बहुत छोटे से अंधत्व होने से व्यक्ति अपने अंधापन को सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाली व्यक्ति की तरह संतोष के साथ, क्योंकि वो आसान है। जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता होती है। वह संकल्पना उसके लिए सार्थक है। कैलाश को गुलाल अबीर लगाओ। प्रताप, जी मास्टर। जल्दी से गुलाल अबीर लगाओ। नहीं, जी मास्टर। मैं कुछ नहीं लगवाऊंगा। अरे मैं किसी तरह का गुलाल अबीर कुछ नहीं लगाऊंगा। कैसे नहीं मैं कुछ लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। भगवान का अबीर है, भगवान के पास जा रहे हो। ऐसा मौका भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। असंभव है कैलाश, असंभव। शांति से बैठिए और सुनिए मैं क्या कहता हूँ।
जिस व्यक्ति ने आंखों से दुनिया देखी है, उसके रंग देखे हैं, रूप देखे हैं, पुस्तक देखे हैं, संक्षेप में कहूं तो सृष्टि देखा है, उसके लिए अंधत्व बदकिस्मती है। उसके लिए अंधत्व पहाड़ से गिरने जैसा एहसास है। तो पहाड़ से गिरता है और उसके नीचे दब जाता है। इन आंखों ने 2-3 दशकों तक सब कुछ देखा है। अब कुछ नहीं देख पाएगा ये आंख। ये आंखें कुछ नहीं देख पाएगी। ये कल्पना मौत से भी बदतर है, मौत से भी बदतर। आंखों के सामने अंधकार, पूरी जिंदगी अंधकार। कैलाश जी, आपको भैरवनाथ की आरती याद है ना? उसे गुनगुनाना शुरू कर दे। कृष्ण और प्रताप को आरती पहले से याद है। आप तो जानते ही हैं, हम 3 हैं, इसलिए 3 बलि चढ़ाने होंगे। 1 महीना पहले मुझे साक्षात्कार हुआ। पहले गोपाल, दूसरे आप और तीसरे हमारे नए मेंबर आने वाले हैं दिनेश, उनकी बलि चढ़ाई जाएगी। कृष्ण जी, वो हमारे नए मेंबर दिनेश कब तक आने वाले हैं? शाम तक आएंगे, ऐसा कहा था उन्होंने फोन पर। चलेगा मास्टर, तक कैलाश की क्रियाकर्म पूरी हो जाएगी। जरूर मास्टर, हाँ मेरी आरती पूरी हो गई। हाँ, मैं तलवार लेकर आता हूँ। आप पागल हैं, ये पागल हैं। गोपाल को मारकर आपको मुक्त लगा होगा, मुझे मारकर आप मुक्ति नहीं पाएंगे। आपका पता मेरे घर पर है। मेरी पत्नी मुझे ढूंढते जरूर आएगी। आप पागल हैं। 1 महीने बाद आप 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। वैसे 1 महीने बाद गोपाल और दिनेश की भी पत्नी आएगी, लेकिन उस समय यहाँ होगा कौन? हम भैरवनाथ की कृपा से कहीं और होंगे। नई नजर के लिए तीर मारते हैं, कहीं और होंगे। मास्टर जी, कैलाश की गर्दन होनी है या वैसे ही काटनी है? अरे वहाँ कोई कुत्ता तक नहीं नहाता, सारा स्नान कैसेट में है। भैरवनाथ की कैलाश जी, सेब खाइए। पहले कैलाश को आराम से खाइए। ये मंगल का गोश्त कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। कैलाश जी, आपको कैसा लगा? लगता है आपकी टंकी वास्तव में ड्राई हो गई। ये लीजिए कैलाश जी, पानी पी लीजिए। इसका मतलब ये सब नाटक ही क्लब के पहले दिन के प्रोग्राम का एक भाग हाँ, हर नए मेंबर के लिए होता है। और फिर गोपाल, अरे वो इस मनोरंजन का मजा नहीं ले पाए। उन्हें पहले दिन शाम को घर वापस जाना पड़ा, लेकिन उन्हें फीस पूरी देनी पड़ी। पूरे रुपये 551। तो आपका क्या इरादा है कैलाश जी? मैं चला जाऊंगा, ये बहुत ज्यादा है। अरे कैलाश जी, आपका नयापन खत्म हो चुका है। अब आप पुराने हो गए हैं, अगले व्यक्ति के मनोरंजन का मजा ले पाएंगे। नहीं,
मैं चला जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा है। कितने कहे थे आपने? 551। हाँ जी ये 600 है। सही सुना था आपने। 551। जी 600 है। कैलाश, अब आप रुकेंगे या? मैं रुकूंगा मास्टर, मैं रुकूंगा। आइए दिनेश जी, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। आवाज से चौंकी मत, आपके सिर पर दरवाजे के ऊपर स्पीकर है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे अंदर आइए। वेलकम मिस्टर दिनेश, वेलकम। वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब मिस्टर दिनेश। मिस्टर दिनेश, यहाँ एंटरटेनमेंट होता है और वो भी टैक्स फ्री।